जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज नियोजन नीति पे सुनवाई होने वाली थी और सुनवाई हुआ भी। हालांकि ये डेट कल का ही था, 8 मार्च का था, लेकिन किसी कारणवश इसे पोस्टपोन किया गया और इसकी सुनवाई आज 9 मार्च को हुआ है। तो 9 मार्च के आज की सुनवाई में क्या कुछ हुआ, क्या इस पे रिजल्ट हो सकता है और अगला डेट दिया गया है, ये कब दिया गया है और अगला डेट देने का रीज़न क्या है, दोस्तों इन तमाम चीज़ों पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं पूरा नियोजन नीति को। आज हम A to Z आपको समझा देते हैं। आगे आने वाले समय में इस पर क्या होने वाला है, क्या सरकार केस जीतेगी या फिर रमेश हांसदा जो पिटिशनर हैं, जिनके नाम से पिटिशन किया गया है, भाई ये केस जीतेंगे। आइए समझते हैं पूरे मामला को। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सरकार जो है वो नियोजन नीति को तैयार की, नियुक्ति नियमावली को तैयार की और तैयार करने के बाद उसी नियमावली के तहत लगभग सारे नियुक्ति होने थे और सबसे पहले नियोजन नीति को दिया गया। नियोजन नीति को जैसे ही दिया गया अक्टूबर 2021 में इस पे रमेश हांसदा के द्वारा एक केस फाइल कर दिया गया। तो अभी आप जान रहे हैं कि केस चल रहा है रमेश हांसदा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। तो इसके बीच में केस चल रहा है। तो दोस्तों, अब सवाल यहाँ पे ये है कि आज का जो बहस हुआ है ना, वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से बहस हुआ है और हालांकि कोई निर्णय तक आज भी कोर्ट नहीं पहुँच पाया, लेकिन दोस्तों जो भी हुआ है आज बहुत ही शानदार तरीके से हुआ है। और देखा गया आज के इस बहस में कि रमेश हांसदा के वकील जो है वो थोड़ा बहुत फंसते हुए नजर आ रहे थे, जबकि सरकार के वकील हावी होता हुआ आज नजर आया। इवन कि जो हमारे चीफ जस्टिस थे, जो आज सुनवाई को सुन रहे थे, बहस को सुन रहे थे, वो भी, उनको भी देख करके लगा कि शायद ये स्टूडेंट्स को न्याय देना ही नहीं चाहते हैं। हालांकि भाई उनका काम है सुनना, वो न्यायाधीश हैं, जो भी देंगे सही न्याय देंगे, तो उन पे किसी तरह का मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों, ये जो नियोजन नीति को लेकर के अक्टूबर 2021 में जो केस फाइल हुआ था, समझ रहे ना, रमेश हांसदा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। अब आज के बहस का मुख्य मुद्दा यही था कि भाई कि आखिर जो केस फाइल किया गया है, दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि रमेश हांसदा के द्वारा जो केस फाइल किया गया था वो झारखंड के द्वारा किसी वैकेंसी को जारी किया था, इससे पहले ही केस को फाइल कर दिया गया था, है ना। और आज इसी पे बहस हुआ। चूंकि पहले केस फाइल हो चुका था तो कोर्ट ने पूछ दिया, चीफ जस्टिस ने पूछ दिया कि एक्शन का कारण क्या था आपका, आपने जो एक्शन लिया, झारखंड ने नियोजन नीति बना करके तैयार कर दिया, लेकिन उस पे जो आप एक्शन लिए, रमेश हांसदा के द्वारा जो केस किया गया, वो किस आधार पे किया गया, किस बेस पे किया गया, किस ग्राउंड पे किया गया। क्योंकि जब ये केस किया गया दोस्तों, केस अक्टूबर 2021 में किया गया है, जबकि आप देखेंगे सचिवालय का वैकेंसी शायद नवंबर या दिसंबर में आया था। तो उससे पहले केस जो किया गया था वो किस आधार पे किया गया था, मतलब कैसे, इनको समझ ये लग गया कि भाई जो भी नियोजन नीति बना है वो गलत बना है, जब तक कि कोई वैकेंसी जारी नहीं हुआ था। तो इसी चीज को लेकर के आज हमारे जो चीफ जस्टिस है वो अड़े हुए थे और इसी का जवाब देने में जो पिटिशनर के वकील है, रमेश हांसदा की तरफ से जो वकील डिप्यूट किए गए हैं, ये कुछ नर्वस नजर आए, है ना। मतलब उतने क्लियर ढंग से जवाब नहीं दे पाए और उन्होंने टाइम को मांगा, कहा कि कोई बात नहीं, इसके जवाब के लिए हम सेकेंड हाफ का टाइम लेते हैं आपसे। लेकिन दोस्तों, बाकी के जो वकील थे वो टाइम को देने के लिए तैयार नहीं थे और नहीं जो जस्टिस थे, चीफ जस्टिस, है ना, उनके जो भी और भी जस्टिस बैठे हुए थे वो इस केस को सुनने के लिए एग्री हुए। जबकि जो पिटिशनर के वकील थे उन्होंने कहा कि हम भाई हम इस पे इसका जवाब जो है वो आज ही के दिन में सेकेंड हाफ में देंगे। लेकिन इस पर कुछ नहीं हुआ और फिर पुनः एक नेक्स्ट डेट दे दिया गया, है ना। तो रीजन फॉर नेक्स्ट डेट यही था कि भाई क्वेश्चन बार बार यही पूछा गया कि एक्शन का कारण क्या था। भाई जो नियोजन नीति आया है, नियुक्ति नियमावली आया है, इस पे एक्शन का कारण क्या था, क्योंकि वैकेंसी अगर आ गई होती तब पता चलता कि हाँ भाई नियोजन नीति ही गलत है। तो आखिर जब वैकेंसी आया ही नहीं था तो ये आपने कैसे कल्पना कर लिया कि जो नियोजन नीति है वो गलत है। इसी चीज को पूछ करके और आज का बहस लगभग जो 2 घंटा चला, ये इसी में समय निकल गया और दोस्तों फिर से अगला डेट दिया गया है। और अगला डेट जो दिया गया है वो है दोस्तों 6 अप्रैल का। 6 अप्रैल मतलब अब थोड़ा सा इसमें लंबा समय लिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं
है ना। आज 9 मार्च है और 6 अप्रैल, लगभग 26-27 दिन का समय ले लिया गया है। तो खैर इस पे भी जब सवाल उठा कि बहुत लंबा समय हो जा रहा है, तो इधर से चीफ जस्टिस का कहना है कि आपको क्या दिक्कत है इससे, जितने भी वैकेंसीज निकाले गए हैं उसके नीचे तो एक चीज़ लिखा हुआ है कि जो भी वैकेंसीज आ रहे हैं झारखंड में वो रमेश हांसदा के केस से प्रभावित होगा। अगर रमेश हांसदा केस को जीतता है तो भाई सरकार को नियमावली में सुधार करना पड़ेगा, और अगर इस बीच सरकार एग्जाम कंडक्ट करा कर रिजल्ट भी निकाल देती है और सरकार अगर केस को हार जाती है तो उस रिजल्ट को रद्द भी किया जाएगा। ये साफ साफ लैंग्वेज में कह दिया है जस्टिस ने, ठीक है। तो जस्टिस अपने तरफ से लगभग जो बात कह रहे हैं वो भाई देखा जाए तो सही ही कह रहे हैं, लेकिन अच्छा फिर से एक इतना लंबा डेट देना ये थोड़ा सा परेशानी का सबक है। हालांकि लंबा डेट पे एक और कमेंट कहा है उन्होंने कि क्या दिक्कत है आपको, एग्जाम का डेट तो मई लास्ट में ले गया है, और वो भी मई लास्ट, फिर उस पर भी एग्जाम होगा या नहीं होगा इस पर भी निश्चितता नहीं है, हो सकता है ये आगे जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अगला डेट जो दिया गया है वो 6 अप्रैल का दिया गया है, और आज का जो कंप्लीट देखा जाए तो कारण था, अगला डेट बनने का कारण था कि एक्शन का कारण क्या था, ये बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था, और इस जवाब के लिए जो रमेश हांसदा के वकील थे, रमेश हांसदा की तरफ से डिप्यूटेड वकील थे, इन्होंने किसी भी तरह का कोई प्लान नहीं बनाया था, कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाया था, और फलस्वरूप उन्होंने सेकेंड हाफ का टाइम मांगा और ये फिर समय खींचा चला गया। तो अगला सुनवाई जो है वो 6 अप्रैल को दिया गया। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा और इससे घाटा क्या हो सकता है। दोस्तों दोनों चीज़ के बारे में हम आपको बता देते हैं। घाटा दोस्तों ये चीज़ होगा, ध्यान रखिएगा कि समय निकल रहा है ना। अगर मान ले कल रह करके इसमें जो भी सुनवाई होता है, जो भी रिजल्ट आता है, इससे लगभग झारखंड के सभी वैकेंसीज प्रभावित होते हैं। अगर मान ले झारखंड सरकार केस को हार जाती है और इस बीच में अगर किसी भी तरह का एग्जाम को कंडक्ट करा दिया जाता है, हो सकता है कि 6 अप्रैल का डेट पड़ा, आगे और भी पड़ता रहे, लेकिन सरकार अपने JSSC अपना काम को आगे जारी रखेगी, तो इससे प्रभावित हो सकता है कि स्टूडेंट्स इतने मेहनत करके एग्जाम लिखेंगे और फिर से उस वैकेंसी को रद्द कर दिया जा सकता है। तो ये पहला चीज़ है। एडवांटेज क्या है दोस्तों, है ना, डिसएडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है इसमें। देखिए डिसएडवांटेज आपको बता दिया, आप एडवांटेज क्या है वो समझिए। एडवांटेज ये है कि इस पे अब जो भी होगा, जितना समय लिया जा रहा है दोस्तों उतना ज़्यादा ठोस निर्णय आएगा, ये एडवांटेज है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल उठ रहा है कि सर क्या हम लोग तैयारी करें या नहीं करें। भाई इससे आपको क्या लेना देना है, नियोजन नीति सरकार का काम है, नियोजन बनाना मतलब नियुक्ति नियमावली सरकार का बनाने का काम है, तो ये सरकार का जिम्मेदारी है, आप सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए ना। आपका सिर्फ काम है आप अपना तैयारी कीजिए और तैयारी को बेहतर ढंग से कीजिए, क्योंकि मानते हैं कि नियोजन नीति अगर गलत हो जाती है तो दोस्तों मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, सरकार के पास सब चीज़ है ना, और सरकार चाहेगी तो 1.5 से 2 महीने में फिर से इस नीति को ठीक कर सकती है, क्योंकि कुछ ही पॉइंट्स ऐसे हैं जो असंवैधानिक है, जिस पे बहस होनी है और जिसको हटाना है। तो सरकार चाहेगी तो ये मतलब अपने सिरे से अपने तरीके से इसको कर सकती है। तो ये आप मतलब स्टूडेंट्स बीइंग अ स्टूडेंट आप अपना सिर्फ तैयारी कीजिए, आपको डिसीजन लेने की कोई मतलब ये ज़रूरत नहीं है। डिसीजन लेने के लिए सरकार बैठी हुई है यहाँ पे, सरकार अपना काम करेगी, और अगर सरकार का डिसीजन गलत रहता है तो भाई न्यायपालिका बैठा हुआ है, न्यायपालिका अपना काम करती रहेगी। लेकिन ओवरऑल देखा गया कि आज के इस बहस में जो सरकार की दलीलें थी वो दोस्तों हावी होता हुआ नजर आया, और अब देखने में ऐसा लग रहा है कि इस केस में अब कुछ भी हो सकता है, सरकार भी केस को जीत सकती है। हालांकि मतलब इसमें कुछ सुधार जरूर करना होगा, लेकिन आगे क्या होगा ये अभी नहीं कह सकते, ये बस संभावना बताया जा सकता है बस कि सरकार के पक्ष में ये जा रहा है या फिर किसके पक्ष में जा रहा है। तो अगला जो डेट है 6 अप्रैल का, तो 6 अप्रैल में क्या निर्णय आता है ये भी देखने योग्य होगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, अपना लगातार तैयारी को जारी रखें। बाकी जो काम है, जो अपना डिपार्टमेंट का काम है, चाहे वो जुडिशरी का हो या गवर्नमेंट का हो, वो अपना काम करती रहेगी। तो उम्मीद करते हैं आज के नियोजन नीति के फैसले के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।